क्या क्या आप अभी भी अपने प्रियतम का चेंज होने का वेट कर रहे हो? 12-13 साल का है आपका प्रियतम, है क्या जो उसकी पेरेंटिंग, उसका चाइल्डहुड इन्वायरमेंट उसे चेंज कर देगा? नहीं, अब आपका प्रियतम बड़ा हो चुका है, उनका कोर नेचर बन चुका है, अब कोई चेंज नहीं होने वाला। और आप उनकी मम्मी भी नहीं हो जो आप उनके नेचर को चेंज करने में लगे हो। अब जो बदतमीज़ है वो बदतमीज़ ही रहेगा, जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा, जो चरित्रहीन है वो चरित्रहीन ही रहेगा। अब कोई नहीं बदलने वाला। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा चल रहा हो, और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। देखिए, आप में से कोई भी पुरुष हमें समाज के उस तबके से ना जोड़े जो पुरुषों से नफरत करता है, और ना ही हम इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर पुरुष को टारगेट कर रहे हैं। वी डू लव, रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट मैन, पर जीवन में कभी कभी हमारा पाला ऐसे लड़कों से पड़ जाता है जो पूरे पुरुष समाज पर धब्बा है। और इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कैसे हमें अपनी रक्षा करनी है ऐसे पगलैट लड़कों से। तो सबसे पहले तो ये ही डिस्कस कर लेते हैं, यू आर स्टिल होपिंग दैट दे विल चेंज। ये पॉइंट डिस्कस करने में भी ना मुझे शर्म आ रही है। कौन सा साल चल रहा है? मेरे यहाँ तो 2025 चल रहा है। आपके यहाँ भी 2025 चल रहा है? कंफर्म है? कोई ऐसा तो नहीं आप में से 1947 में जी रहा है? नहीं ना, सबके यहाँ 2025 चल रहा है। सो कॉल्ड मॉडर्न बन गए हैं हम, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि एक एज के बाद सबका कोर नेचर बन जाता है और वो चेंज नहीं होता। देखो, और ये एक बहुत सिंपल सी बात समझो, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसकी पेरेंटिंग, उसका चाइल्डहुड इन्वायरमेंट उसके नेचर को शेप करता है। जब बच्चा छोटा है तब आप उसके अंदर कोई भी हैबिट डाल सकते हो, और अगर उसके नेचर में कुछ दिक्कत है तो आप वो उसको हटा भी सकते हो, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, आप उसे शेप कर देते हो। पर एक एज के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका कोर नेचर बन जाता है और कोई चेंज नहीं होता। देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कोई कोई चेंज होता है, वो भी तब जब उसके जीवन में कुछ भयंकर हो, बट वो बहुत रेयरली होता है, और वो तब होता है जब बंदा खुद से खुद को चेंज करना चाहे। आपकी वजह से कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप हुस्न करी जाने जहाँ सबसे जवां हो और आपका प्यार किसी को चेंज करे। जब कोई इंसान खुद से चेंज होना चाहता है तभी वो इंसान चेंज होता है, और वो बहुत रेयरली होता है। तो ये जो आप सब लड़कियाँ इस होप में बैठे हो ना कि सामने वाला चेंज होगा, नहीं होगा। वो एक एडल्ट बन चुका है, उसका कोर नेचर बन चुका है। अगर उसे चेंज होना होता तो रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में ही हो जाता। उसे 3 साल क्यों लगते चेंज होने में? पागल हो क्या आप लोग? आपके प्रियतम का कोर नेचर है चरित्रहीन होना। अब वो चरित्रहीन ही रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। सामने वाला इंसान है, मेंढक नहीं है कि पहले एग्स ले होंगे, फिर लार्वा स्टेज आएगा और फिर जाके एडल्ट बनेगा। वो ऑलरेडी एक एडल्ट है, और उसके नेचर में, उसके कोर नेचर में बदतमीज़ी है। वो अब बदतमीज़ ही रहेगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और ये लड़कों की नहीं, ये हर मनुष्य की कहानी है। एक एज के बाद हमारा कोर नेचर बन जाता है और उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। हर किसी के साथ यही होता है, आपके साथ भी यही कहानी है और मेरे साथ भी यही कहानी है। हम चेंज नहीं होने वाले। और आपने ट्राई करके देखा ना, पिछले 3 साल से कोशिश ही तो कर रही हो कि सामने वाला बदलेगा, सामने वाला बदलेगा, सामने वाला बदलेगा। बदला नहीं। और अभी आप अपने 3 साल और लगा लोगे ना, तब भी नहीं बदलेगा वो। तो इस होप में जीना बंद करो कि सामने वाला चेंज होगा। 2025 आ गया है, आप इतने मॉडर्न हो गए हो, तो थोड़ा इस बात को समझो कि अब वो 12-13 साल का नहीं है, और ना ही आप उसकी मम्मी हो जो आपकी पेरेंटिंग उसे चेंज कर देगी। और अगर आपको इतना ही शौक है ना लोगों को चेंज करने का, तो अगर फ्यूचर में आप मदर बनना चाहते हो और जब आपके बेबीज़ होंगे उन्हें चेंज करना, उनके अंदर अक्ल डालना। इसको छोड़ दो, इसको जाने दो। पॉइंट नंबर 2, टेक मैन एट देयर वर्ड्स एंड नोटिस देयर एक्शन। ये कोई इंग्लिश लिटरेचर की क्लास चल रही है जो हर लाइन में एक मेटाफर छुपा है। अगर वो ऐसा बोल रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, बट इसका मतलब ये है कि मैं इसे फिक्स कर सकती हूँ। नहीं, ये इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नहीं चल रही। वो सीधा सीधा आपको ये बोल रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, आपके साथ नहीं रहना चाहता, पर आप तो बॉब द बिल्डर हो। मेरा एक फ्रेंड है और वो फर्स्ट मीटिंग में ही बोल देता है कि बहन मैं अरेंज मैरिज ही करूँगा। फिर भी लड़कियां उसे विलिंगली डेट करती हैं, और वो भी वो लड़कियां जो इमोशनल हैं और कमिटमेंट चाहती हैं। और फिर वो आगे जाके रोती हैं कि यार ये तो ऐसा है, तू देखना, तू इसे कुछ समझा। अबे मैं क्या समझाऊँ? उसने फर्स्ट मीटिंग में आपको बोल दिया था ना कि वो कमिटमेंट नहीं देगा, उसे अरेंज मैरिज ही करनी है। फिर भी आपने आकर उसको डेट करा क्योंकि आपको लगा था आप बहुत बिल्डर हो, आप हुस्न परी जाने जहाँ सबसे हंसी सबसे जवां हो। आपको लगा था कि आप जादू करनी हो, इसलिए आपने उसको फिक्स करने की कोशिश करी। कुछ मिला आपको?
नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतनी इमोशनल, इतनी सेंसिटिव, इतनी कमिटेड लड़कियाँ आकर उसको डेट करती हैं और एंड में क्या होता है, एंड में वो रोती है क्योंकि वो फर्स्ट मीटिंग में ही बता चुका था कि उसने अरेंज मैरिज ही करनी है, वो कमिटमेंट नहीं देगा। पर उन लड़कियों को लगा कि उनका जादू इस पर चल जाएगा। नहीं चलता। जब कोई लड़का आपको सामने से बोल रहा है वो कमिटमेंट नहीं देगा, वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, ये है वो फलान फलान है, आपको उसको जाकर डेट क्यों करना है? मुझे इसके पीछे का रीज़न जानना है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है, क्यों कि आपके अंदर कोई अंतर्यामी शक्ति है, कोई दैविक शक्ति है जो उसे चेंज कर देगी? नहीं। टेक मैन एट देयर वर्ड्स। वो जब इस मामले में जैसा बोलते हैं वो ऐसा ही करते हैं। ऐसी हम लड़कियां होती हैं जो समय के साथ प्यार में पड़ती हैं और हमारा इनिशियल डिसीजन चेंज हो जाता है। लड़के ऐसे नहीं होते, उनका इनिशियल डिसीजन चेंज नहीं होता, वो वैसा ही चलता है। हम यही करते हैं, हम इसी होप में रहते हैं कि सामने वाला चेंज होगा, और जब सामने वाला चेंज नहीं होता तो हम रोते हैं। अब रोने से क्या होगा? सामने वाले ने बोल दिया था ना कि कमिटमेंट नहीं देगा, अब फिर भी इन्वॉल्व हुए। गलती किसकी है? आपकी। और दूसरा, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों पे भी नहीं आना है। नोटिस देयर एक्शन। क्या आपका प्रियतम अंबानी जी को कंपटीशन दे रहा है? वो भी बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं उसको, यूनिकॉर्न बना रहा है? नहीं ना। वो बिज़ी क्यों है? इस दुनिया में कोई भी इतना बिज़ी नहीं होता कि 24 घंटे में एक बार भी आपसे कॉल नहीं कर सकता। प्लीज़, बकवास बातें हैं, वाहियात बातें हैं, आपको अपने मैनिपुलेशन में उलझाने की बातें हैं, ठीक है? आप सब अच्छे से जानते हो ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। फिर भी आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? फिर भी आप उसके एक्शन नोटिस क्यों नहीं कर रहे हो? आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके बर्थडे में कुछ करने के लिए ना उसके पास टाइम है, ना उसके पास पैसा है, और औरों के बर्थडे में जाने के लिए उसके पास टाइम भी है और उसके पास पैसा भी है। आप पागल हो क्या? या आपने अपना माथा किसी दीवार पे मार दिया जो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा? बस वो आकर आपको बोल देता है कि बेबी मैं तो बहुत बिजी था, और यही सुनते बेबी की तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बेबी को अब कुछ और समझ ही नहीं आता है ना। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, प्यार में भ्रष्ट, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप उनके एक्शन को नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। और कम ऑन यार, कोई चोर मानता है क्या कि मैं चोर हूँ? तो आपका पार्टनर भी कभी नहीं मानने वाला कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपको भाव नहीं दे रहा है, आपको मिस यूज़ कर रहा है। कोई आगे से नहीं मानने वाला। अपनी अक्ल लगाओ, ठीक है? और आई नो, जब आप प्यार में होते हो आप बहुत इमोशनली सोचते हो, रैशनली सोचना बंद कर देते हो, और आप उनकी बहुत सारी गलतियों को इग्नोर करते हो। पर एक बार आज अभी अपनी इमोशंस को साइड करके सोचना शुरू करो, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कितना गधा बनाया जा रहा है आपका। और तीसरा, निहायत ही बेवकूफ़ और गधे होंगे आप अगर आप उस लड़के को इग्नोर कर रहे हो जो आपको भाव दे रहा है और इम्पोर्टेंस दे रहा है, और उस लड़के को चेस कर रहे हो जिसे पता भी नहीं आप कौन हो। आपसे बड़ा गधा कौन ही होगा जो उस लड़के को इग्नोर कर रही है, जो उसे भाव दे रहा है, उसे इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसके लिए एफर्ट्स ले रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, और उस लड़के को चेस कर रही है जो सबके सामने ये मानता भी नहीं है कि वो रिलेशनशिप में। तो अगर आप ऐसे लड़कों को चेस कर रहे हो जो आपको भाव नहीं देता, और ऐसे लड़के को इग्नोर कर रहे हो जो आपको इम्पोर्टेंस देता है, तो निहायत ही बेवकूफ़ इंसान हो आप, और आपको अपने डिसीजन पे रिग्रेट होगा, आप रोने वाले हो एट द एंड। पॉइंट नंबर 3, दे विल नेवर एवर लीव यू। भले ही उन्होंने आपको चीट किया है और वो किसी और को डेट कर रहे हैं, फिर भी वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता इसके पीछे का रीज़न क्या है, मुझे ये भी नहीं पता कि आदमियों की बुद्धि कैसे फंक्शन करती है, बट ये हमेशा चाहेंगे कि आपसे थोड़ी बहुत बातचीत तो हो ही जाए। ये कभी भी नो कांटेक्ट में नहीं जाना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि थोड़ा भाई हाय हेलो तो हो ही जाए, थोड़ी फ्रेंडशिप तो रह ही जाए। हम लड़कियाँ कैसी होती है ना कि भले ही हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट एक बार जब रिश्ता ख़त्म हो गया तो हमारी तरफ से सब खत्म। हम ना आपसे बात करेंगे, ना हम आपको कॉल करेंगे, ना हम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, भले ही हम अकेले रो रहे हैं, क्योंकि हमारा नेचर का पार्ट है, हम कांटेक्ट नहीं करते। हमारे लिए सब खत्म, खत्म मतलब खत्म। ये लड़के पता नहीं क्यों चाहते हैं कि थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए। ऊपर से यही ऐसी कहानी बताते हैं कि अगर आप अपनी पहली मोहब्बत को भूल गए तो वो आपकी मोहब्बत ही नहीं थी। नहीं, हम अपनी पहली मोहब्बत को भूल गए, हम मूव ऑन कर गए, हमने हील कर लिया, ये आपकी प्रॉब्लम है। ये सब कोट ना कि अगर आप पहली मोहब्बत को भूल गए तो वो आपकी पहली मोहब्बत ही नहीं थी, पहली मोहब्बत तो पहली मोहब्बत होती है, नहीं, ये आपकी दिक्कत है, हम लड़कियों की नहीं। हमारे लिए जब रिश्ता ख़त्म तो ख़त्म, हम कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाते हैं। भले ही मूव ऑन होने में हमें टाइम लगे, बट वी डू मूव ऑन और वी कम्प्लीटली मूव ऑन। हम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते कि आजा थोड़ी दोस्ती कर ले। क्यों कर ले? पागल है क्या? और अगर कोई आपको चीट करके गया है, इसका मतलब क्या है?
कि वो सामने वाले के साथ खुश है, वो उनके साथ रहना चाहते हैं और उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। यही तो मतलब है ना चीट करने का। पर नहीं, इन लड़कों की डिक्शनरी में ये मतलब नहीं है। इन लड़कों की डिक्शनरी में ये मतलब है कि थोड़ी तुझसे भी बात हो जाए, थोड़ी एक्स से भी बात हो जाए, थोड़ा उस लड़की से भी बात कर लूँ, थोड़ा उस लड़की से भी बात कर लूँ। पता नहीं क्यों, बट टॉक्सिसिटी से आप तभी हील होंगे जब आप एकदम रिश्ते को ख़त्म कर देंगे, एकदम कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर देंगे। कोई भी घाव, कोई भी चोट ठीक कब होती है? जब आप उस घाव को टच करना बंद कर दोगे, तभी वो हील होगी। तो आप भी उस रिश्ते से तभी हील होंगे जब आप एकदम कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर दोगे। क्योंकि हम लड़कियाँ इमोशनल होती हैं, जितना आप उससे बात करते रहोगे उतने आपके इमोशंस अटैच रहेंगे, उतनी आपकी फीलिंग अटैच रहेंगी। ये लड़के तो इमोशनल इतना ज़्यादा होते नहीं, तो ये तो बात भी करते रहे तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको फ़र्क पड़ेगा और आपको मूव ऑन होने में दिक्कत होगी। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और अगर आप हील होना चाहते हैं, द ओनली सोल्यूशन इज़ कट इट। और जब आप सब कुछ ख़त्म करना चाहोगे ना, ये कभी आपको नहीं बोलेंगे हाँ ओके ब्रेकअप, ये कभी नहीं बोलते यार। इनकी दिक्कत क्या है? ये अभी बोलेंगे कि भाई देखते हैं, तू देख ले, एक बार मिल ले, एक बार कॉल कर ले, फ़ोन पे कैसे ब्रेकअप कर रही है, मैसेज पे कैसे ब्रेकअप कर रही है। हाँ तो सामने अगर मिलेंगे तो तू मुझे ब्रेकअप देगा थोड़ी, तो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ ब्रेकअप। लड़के कभी ऐसा नहीं बोलते। ये चाहते हैं कि आपको अपनी टॉक्सिसिटी में फंसा कर रखें। आप मेरी ये बात समझो, मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के रिलेशनशिप्स देखे हैं, मैंने बहुत सारी लड़कियों से इंटरेक्ट किया है, मैंने रिलेशनशिप्स देखे हैं। लड़के कभी भी प्रॉपर ब्रेकअप नहीं देते, प्रॉपर क्लोजर नहीं देते। टॉक्सिसिटी ख़त्म करने के लिए आपको खुद उन्हें हर जगह से ब्लॉक करना पड़ेगा। वो आपको अलग अलग नंबरों से कॉल करेंगे, आपको हर नंबर को ब्लॉक करना पड़ेगा। वो आपके दोस्तों को परेशान करेंगे, आपको अपने दोस्तों को भी बोलना पड़ेगा कि इस गधे को वो ब्लॉक कर। वो अपने मरते दम तक चाहेंगे कि भाई थोड़ा बहुत कांटेक्ट तो हो ही जाए, बट आपको कम्प्लीटली हील होने के लिए कांटेक्ट ख़त्म करना है। और आप जो सोच रहे हो कि आपको उनसे क्लोजर मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप क्या कर लोगे ये बात जान के कि उन्होंने आपको चीट क्यों करा? कर दिया ना, हर्ट हो गए ना, बात ख़त्म। अगर उन्होंने आपको बता दिया ना उन्होंने आपको चीट क्यों करा, वो रीज़न सुन के आपको और भी ज़्यादा हर्ट होगा। चीट कर दिया तो कर दिया यार, क्यों करा, कब करा, किसके साथ करा, कितने टाइम से करा, ये सब जान के आप क्या करोगे? चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया, एक्सेप्ट इट, हील फ्रॉम इट और क्लोजर का वेट करना बंद करो। आप खुद को क्लोजर दो कि इस गधे ने मुझे चीट करा और अब मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ, पता है क्या रीज़न देते हैं चीट करने का? मैं थोड़ा बहक गया था, मैं तो प्यार तुझसे ही करता हूँ, इस लड़की ने मुझे फंसाया। मतलब पागल है तू? 21-22 साल का ढांडड़ा है तू, तुझे कोई फंसा सकता है? नहीं। और तू इतना अच्छा भी नहीं है कि तुझे कोई फंसाना चाहे। मतलब प्लीज़ झूठ तो मत बोलो। पॉइंट नंबर 4, इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वाहियात क्वेश्चन है, कैन एक्सेस बी फ्रेंड? हाँ या ना तो छोड़ो, इस सवाल को सुनते ही मुझे मेरे पैर से लेकर मेरे शरीर तक, मेरे माथे तक ऐसे गुस्सा चढ़ती है, ऐसी गर्मी चढ़ती है, इतना गुस्सा होता है मुझे। एंड आई एम डैम श्योर ये सवाल किसी लड़के ने बनाया है, क्योंकि इन्हीं को चुल रहती है कांटेक्ट में रहने की एक्सेस होने के बाद, लड़कियों को नहीं रहती। आपको ये बात समझ में आ रही है? ये सवाल हाँ या ना जवाब छोड़ो, आपको रहना ही क्यों है? ये सवाल पूछा ही क्यों जा रहा है, कैन एक्सेस बी फ्रेंड? अगर आपका ब्रेकअप हुआ है कोई रीज़न तो होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा सब रोज़ी रोज़ी, सब रोमांटिक चल रहा था और सुबह उठ के आपने सोचा चलिए ब्रेकअप करते हैं। नहीं, ब्रेकअप हुआ है तो कोई दिक्कत होगी, है ना? तो आपको उस इंसान के साथ दोस्त क्यों रहना है जिसने आपको इतना हर्ट किया है? आप पागल हो क्या? और आपको लोगों की कमी पड़ रही है दोस्त बनाने के लिए, आपके कोई दोस्त नहीं है। दुनिया में जनसंख्या कम हो गई है, जो बस आपको एक इंसान मिला है दोस्त बनाने के लिए, वो है आपका एक्स, जिसने आपको इतना हर्ट किया। वाह, कितने समझदार हो आप, आपको भारत रत्न मिलना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उसमें भी भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो आपको दोस्त मिल जाएंगे। तो कैन एक्सेस बी फ्रेंड, ये सब लड़कों का चोचला है, ताकि वो आपको इमोशनली इन्वेस्ट करके रखें। आपको ये बात समझ में आ रही है? ताकि आप कभी हील ना हो पाओ। लड़कियां कभी ये चोचला नहीं करती कैन एक्सेस बी फ्रेंड, क्योंकि उन्हें नहीं रहना होता है अपने एक्सेस के साथ फ्रेंड, क्योंकि वो हर्ट हुई हैं, ठीक है? और जब तक आप उनके साथ टच में रहोगे तब तक आपके इमोशंस अटैच रहेंगे और तब तक आप कभी हील नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप देखो, जिन लड़कियों के अपने एक्स से थोड़ा हाई हेलो होता है वो हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप्स को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती, क्योंकि आगे यहाँ पे भी तो इमोशंस इन्वेस्ट है ना, तो फिर आगे कैसे चलेगा? और दूसरा, इस बात को अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखो। हो सकता है आपके अंदर कोई फीलिंग्स ना हो सकता है आपकी एक्स के अंदर भी कोई फीलिंग ना हो, पर आपके पार्टनर को कैसा लगेगा? उन्हें तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना कि आप अपने एक्स के साथ टच में हो। उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, उन्हें तो इनसिक्योरिटी फील होगी ही। तो आप क्यों अपने पास्ट के चक्कर में अपने प्रेजेंट को ख़राब करना चाहते हो? और अगर आपका पार्टनर ऐसा कर रहा होता तो आपको कैसा लगता?
ऑब्वियसली बुरा लगता। तो ये सब जो चोटला है, कैन एक्सिस्ट बी फ्रेंड, इन सब चक्करों में नहीं आना। और आपका एक्स आपको ऐसे बोलेगा कि यार थोड़ा दोस्त तो हम रह सकते हैं ना, इतने सालों की दोस्ती थी हमारी। हाँ तो गधे, ये तुझे कभी याद नहीं आया जब तू मुझे चीट कर रहा था? नहीं आया ना तुझे? तो अब मुझे भी याद नहीं आ रहा कि हमारी कितने सालों की दोस्ती है। एंड नो, वी कांट बी फ्रेंड्स। आएंगे आपके एक्स ये पैकेज लेके कि वी कैन बी फ्रेंड्स, हाय हेलो तो कर ही सकते हैं, प्लीज़ कम ऑन। और आपको बोलना है भाड़ में जाओ। तो अगर इतने ज्ञान के बाद भी आप में से किसी को कन्फ्यूजन है कैन एक्सिस्ट बी फ्रेंड्स, तो जवाब है ना। एक लड़की के लिए तो जवाब ना ही है, क्योंकि हम इमोशनल होते हैं। इमोशनली आपको अगर हील करना है तो कांटेक्ट कट करना पड़ेगा। लड़कों का मेरे को नहीं पता ये कैसे अपने एक्सेस के साथ फ्रेंड रह लेते हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं एकदम 10-12 लड़कों को इंटरव्यू करूँ और उनसे पूछूँ कि आप कैसे अपने एक्सेस के साथ फ्रेंड रह लेते हैं, और फिर वो आपको बताएंगे कि उनकी बुद्धि कैसे फंक्शन करती है। पर अभी मुझे नहीं पता। पॉइंट नंबर 5, men need secure space to be gentleman। अगर आजकल कोई लड़का किसी लड़की के लिए दरवाज़ा खोल दे तो थैंक यू बोलना तो बहुत दूर की बात है, हम लड़कियां उसके सर पे चढ़ जाती हैं कि तू मुझे छेड़ रहा है और तू मुझ पे चेप हो रहा है, और फिर कंप्लेन करती है कि देयर आर नो जेंटलमैन्स। आप दोनों में से एक साइड चुन लीजिए। एक साइड तो वो है जो लड़कियां लड़कों को जेंटलमैन होने के लिए सेफ स्पेस देंगी, और एक साइड वो है जो हर बात पे लड़कियों पर चढ़ेंगी कि तुम तो चेप होते हो, तुम तो बदतमीज़ हो, तुम तो मुझे छेड़ रहे हो। पर अगर आपने दूसरी साइड चुन ली है तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते देयर आर नो जेंटलमैन। अरे कैसे बनेंगे वो जेंटलमैन जब आप हर बात पे ये बोल रहे हो कि चेप हो रहा है, मुझे देख रहे हैं, मुझे छेड़ रहा है। लड़कों को जेंटलमैन होने के लिए आपको उन्हें सेफ स्पेस देना ही होगा, जहां अगर वो आपको देख रहे हैं तो उसके लिए उन्हें आप जेल ना करा दो। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि कोई लड़का किसी लड़की को अप्रोच करता है और लड़कियां बहुत बदतमीज़ी से उसे रिजेक्ट करती हैं। यार अगर आपको उनसे बात नहीं करनी, अगर आपको उनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं होना, तो ये बात आप बहुत प्यार से भी बोल सकते हो, बहुत पोलाइटली भी बोल सकते हो। यहाँ उन लड़कों की बात हो रही है जो बड़े तमीज़ से आपसे बात कर रहे हैं। जो लड़के आपसे बदतमीज़ी कर रहे हैं उन्हें तो आपको अलग तरीके से हैंडल करना है। इस वीडियो में उस चीज़ की बात नहीं हो रही है। इस वीडियो में बात हो रही है कि जब कोई आपको रिस्पेक्टफुली अप्रोच कर रहा है, आपको बदतमीज़ होने की क्या ज़रूरत है? आप भी पोलाइटली मना कर सकते हो। मोस्टली लड़कों में जेंटलमैन क्वालिटीज़ होती हैं और जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बस आपको उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट देना है। फॉर इंस्टेंस, जिम जब हम जाते हैं तो मशीन्स में ना बड़े बड़े हैवी वेट्स लगे होते हैं जो निकालना एकदम कष्टकारी हो जाता है। और जो लोग जिम नहीं जाते उन्हें मैं बता दूं कि ऐसे गोल गोल प्लेट्स होती हैं और वो एक के ऊपर एक लगी होती है, तो वो स्टैक बन जाता है, तो उन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और एज अ बिगिनर तो ज़रूरत से ज़्यादा कष्टकारी होता है, क्योंकि भाई लोग 30-30 किलो की प्लेट लगा रहे होते हैं। तो जब आप किसी मशीन में जाओगे और आप वेट के साथ स्ट्रगल कर रहे होगे, तो जो भी लड़का आपके आजू बाजू होगा 99.99% चांस है कि वो आकर आपकी हेल्प करेंगे। आपसे पूछेंगे हेल्प चाहिए, आप बोलोगे हाँ, वो आपकी हेल्प करेंगे, आप उन्हें बोलोगे थैंक यू और बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी उनसे बात हो और आप दोस्त बन जाओ, और ये भी हो सकता है कि आपकी उनसे कभी बात ही ना हो पूरे टाइम, पूरे जिम में आप कभी उनसे बात नहीं करोगे। तो अगर आपकी उनसे आगे चल के कभी बात नहीं हुई तो उनकी हेल्प करने के पीछे कोई रोमांटिक मोटिव नहीं था ना, वो तो जेंटलमैन थे, वो आपकी हेल्प करना चाहते थे। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। पर अगर जब वो मेरी हेल्प करने आए हैं और मैं उन्हें ऐसा बोलूँ कि वो चेप है, मुझे छेड़ रहा है, मुझे देख रहा है, क्या वो मेरी हेल्प करेंगे? नहीं। पर 0.001% चांसेस ये भी होते हैं कि आप वेट्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, एक लड़का वहाँ खड़ा है, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप सामने से भी बोलोगे ना कि हेल्प कर दो, नहीं करेगा, एक दो बातें और उल्टी सुना के चला जाएगा। बट इट्स टोटली अप टू हिम, ये उनके नेचर का पार्ट है और उनके अंदर जेंटलमैन क्वालिटीज़ नहीं है। तो अब अगर आपको किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आना है तो आपको उसी लड़के को चूज़ करना है जिसके अंदर जेंटलमैन क्वालिटी है, जो विलिंगली आपकी हेल्प करना चाहता है। अगर आपका इंटरेक्शन किसी ऐसे लड़के से हो गया है जो विलिंगली आपकी हेल्प करना चाहता है, आपको उसी को जाके डेट करना है, ना कि उस लड़के को चुनना है जिसके अंदर जेंटलमैन क्वालिटीज़ नहीं है, फिर उसको एक प्रोजेक्ट बनाना है और फिर खुद बॉब द बिल्डर बनना है और उसके अंदर जेंटलमैन क्वालिटीज़ डालनी है। और पता है कभी कभी जिम में क्या होता है, आप वेट्स के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोई लड़का आता है आपसे पूछता भी हेल्प चाहिए, नहीं हेल्प करता है, चले जाता है।
आपको थैंक यू बोलने का मौका भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जेन्युइनली आपका हेल्प करना चाहते हैं विदाउट एनी रोमांटिक मोटिव। इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे जेंटलमैन लड़के हैं जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं, पर वो जेंटलमैन तभी रहेंगे जब हम लड़कियां उनको सेफ इन्वायरमेंट देंगी। अगर हम उनके हर एक्शन पे यही बोलेंगे कि तेरा तो कुछ रोमांटिक मोटिव है, तो चेप हो रहा है, तो मुझे छेड़ रहा है, तो मुझे देख रहा है, तो कैसे जेंटलमैन रहेंगे। एक एग्जांपल और बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, आप यहाँ पे खड़े हो और एक लड़का यहाँ पे खड़ा है और एक ही इंसान की जाने की जगह है, तो कोई लड़के तो अपने आप हट जाते हैं और आपको जाने देते हैं, है ना। कोई लड़के इतने बदतमीज़ होते हैं कि आप आधे रास्ते आ गए हो फिर भी वो चलेंगे, ऊपर से आपको धक्का दे के जाएंगे। तो जेंटलमैन कौन है? जो हटा ना ऑलरेडी, है ना। और मैं बेवकूफ़ होंगी ना अगर मैं उस लड़के को जाके डेट करूँ जो मुझे धक्का दे रहा है, उस लड़के को चेज़ करूँ जो धक्का दे रहा है। मैं तो वाहियात हूँ, मैं तो गंवार हूँ, फिर गधी हूँ मैं। जब मेरा इंटरेक्शन किसी ऐसे लड़के से हो गया है जो मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है और मेरे लिए जगह दे रहा है, मैं उसको चूज़ करने की जगह उस लड़के को चूज़ करूँ जो मुझे धक्का दे के जा रहा है। बेवकूफ़ कौन हुआ मैं? आपको ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी। अपने सेंसेस को यूज़ करो, अपने इंट्यूशन को यूज़ करो, चीज़ों को नोटिस करो और चूज़ दोज मैन जिनके अंदर जेंटलमैन क्वालिटीज़ है। आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर जेंटलमैन क्वालिटीज़ है, तो पर्सन इंसान को क्यों चूज़ करना चाहते हो जिसके अंदर आपको क्वालिटीज़ डालनी है। पॉइंट नंबर 7, बी स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड हैव योर ओन ओपिनियंस। देखिए, प्यार में हम सब चेंज होते हैं, बट हम ज़्यादा केयरिंग बनते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनते हैं, ज़्यादा लविंग बनते हैं, ज़्यादा पेशेंट बनते हैं। बट हमारा कोई पुनर्जन्म नहीं होता जो हम अपने दोस्तों को नहीं पहचान पा रहे, हमारे दोस्त हमें नहीं पहचान रहे, हम एकदम गजनी नहीं बनते, ठीक है। अपने पार्टनर की बात सब सुनते हैं, पर इस बात का क्या मतलब हुआ? मुझे लंबे नाखून नहीं पसंद, नाखून कटवा लो। मुझे ऐसे बाल नहीं पसंद, बाल कटवा लो। मुझे ऐसे कपड़े नहीं पसंद, इन्हें मत पहनो। पागल हो क्या? आपको मालूम है अच्छे रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या होती है? आप कैसे पता चलेगा आपको कि आप एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में? आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे, आप ज़्यादा सुंदर लगोगे, आपके चेहरे पे बड़ा ज़्यादा निखार आएगा, आपके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप होंगी। बट अगर आप रिलेशनशिप में आए हो और आपको देख के ऐसे लग रहा है कि किसी ने आपके चेहरे का नूर निकाल लिया है, आप बेवकूफ़ होते जा रहे हो, आपके अपने कोई ओपिनियन नहीं है, आपके अपने कोई फ्रेंड्स नहीं है, आप कहीं आते जाते नहीं, आप कुछ नहीं करते, मतलब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। आपका रिलेशनशिप आपके जीवन का एक पार्ट है, आपका सारा जीवन नहीं है। अगर 24/7 आप दोनों एक दूसरे से चेप रहोगे तो एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो जाओगे। आपका अपने रिलेशनशिप के बाहर जीवन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अपने दोस्त होना, आपके अपनी हॉबीज़ होना, आपका अपना करियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमें ऐसा लगता है कि मैं 2 साड़ी में अपना जीवन गुजार लूँगी। क्या ही फ़र्क पड़ता है कि हम दोनों नाबालिग हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि हम दोनों गँवार हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि हम दोनों ही बेरोज़गार हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि हम दोनों को पढ़ाई में कुछ नहीं आता, हम दोनों प्यार तो करते हैं ना। और अगर आप में से कोई टीनेजर ये वीडियो देख रहा है ना, तो उसको यही लग रहा होगा कि मैं तो निहायत ही बेवकूफ़। बट जब सामने वाला आपके मुंह पे चीटिंग का तमाचा मार के जाता है, तो आप सीधा आसमान से धरती पर आ जाते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि अपने ओपिनियंस होना, अपना करियर होना, अपनी इंडिपेंडेंस होना, अपनी एजुकेशन होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और उनके आने से पहले तो आपके सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। हाउ कम जब से वो आपके जीवन में आया हर कोई टॉक्सिक हो गया? आपके फ्रेंड्स टॉक्सिक हो गए, आपकी फैमिली टॉक्सिक हो गई, आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हो गए, आपके सिबलिंग टॉक्सिक हो गए, सब कोई टॉक्सिक हो गया। पर उनके आने से पहले तो सब कुछ सही था, गड़बड़ उनमें तो नहीं कहीं। और जब आप प्यार में होते हो तो आप रैशनली नहीं सोच पाते, आपको नहीं समझ में आता कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। और इसी टाइम पे आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपके काम आते हैं। आपके फ्रेंड्स बताते हैं कि यार ये तेरे लिए सही नहीं है। बट अगर आप इसी टाइम पे अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दोगे तो आपको कौन बताएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत? आपको कौन बताएगा कि आपके साथ सही हो रहा है या गलत? आपने तो अपने दोस्तों को छोड़ दिया क्योंकि आप प्यार में पागल थे। आई हेट दोस्त पीपल जो रिलेशनशिप में आते हैं और फिर अपने दोस्तों को पूछते ही नहीं, पागल है क्या? रिलेशनशिप में तो आया, वो भी पृथ्वी में, जुपिटर में जाके किसी एलियन से रिश्ता हो गया है क्या? तो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होने ही चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी ज़िंदगी में आया, उसने आपको 1-2 बातें बोली और आपने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया। क्यों? ये क्या बात हुई? देखिए, ओपिनियन ना 2 तरीके से चेंज होते हैं। एक, आपने अपने जीवन में कुछ सीखा, आपकी ग्रोथ हुई, आप अलग अलग लोगों से मिले, फिर आपने अपना ओपिनियन चेंज करा क्योंकि आपके लाइफ एक्सपीरियंस ऐसे हुए। ये अच्छी बात है, इसी को ही ग्रोथ बोलते हैं। और दूसरा ये होता है कि कोई टॉक्सिक बंदा आपके जीवन में आया, उसने कुछ बोला और आपने अपने ओपिनियन चेंज कर ली। क्यों? आपने कुछ सीखा, कोई रीज़न है जो आपने अपना ओपिनियन चेंज किया? नहीं, आप तो प्यार पगलू हो, प्यार में पगलू, पिंक पगलू, वो पगलू चल रहा है तो आप प्यार पगलू हो। और लास्टली, लिसन टू योर बॉडी एंड योर इंट्यूशन। लड़कियों की इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इंट्यूशन का मतलब गट फीलिंग। किसी इंसान को देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं।
आपकी इसके साथ नहीं बनने वाली, बट आपको तो बैड बॉय चाहिए, फिर भी जाके आप उसे चेस करते हो, फिर उसके साथ रिलेशनशिप में आते हो, फिर आप रोते हो। क्यों? जब आपके इंट्यूशन ने आपको पहले ही गाइड कर दिया था ये आपके लिए सही नहीं है, आपने उसे क्यों नहीं सुना? अपने आउटर वॉइस को थोड़ा सा म्यूट करो और अपने इनर वॉइस को सुनो, अपने इंट्यूशन को सुनो। ये जो उनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपका सर दर्द रहता है, आपके टमी में दर्द रहता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? आपकी बॉडी आपको बता रही है कि वो आपके लिए सही नहीं है, आपकी बॉडी उसे उसके नेचर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। अगर बिना मतलब कि सर में पेट में दर्द है ना, इसका मतलब ये है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। तो प्लीज़ 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 लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड प्रॉमिस मी कि हम साथ मिलके लड़कों के लिए सेफ स्पेस बनाएंगे ताकि वो जेंटलमैन बन सके। मतलब जेंटलमैन तो है ही, वो जेंटलमैन रह सके। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।